सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग भैया देख रहे थे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या अन्य जो उपरोक्ता भर्ती परीक्षा हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम लोग राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने जो हमारे पश्चिमी विचारक हैं उनका अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग पश्चिमी विचारक का ही अध्ययन करेंगे और इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है मैकियावेली। अर्थात आज हम लोग मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उनकी व्याख्या करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये बताया गया है कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो भैया ये मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत भी नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया ये मैकियावेली का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। आपको ध्यान रखना है इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ था। और अगर देखा जाए तो जब ये इनका जब जन्म हुआ था, सामान्यतः कहा जा सकता है कि जब इनका जन्म हुआ था इटली में, उस समय इटली पर फ्रांस का शासक था। और उसी समय होता क्या है कि कुछ समय के बाद इटली पर स्पेन आक्रमण कर देता है और उसमें क्या होता है कि इटली को पराजय का सामना करना पड़ता है और उसी समय इनको भी इनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद इन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है। परंतु ये अपने एक मित्र की सहायता से बंदी गृह से वापस आ जाते हैं और वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नए कह सकते हैं कि संवैधानिक इतिहास की वहाँ पर नींव रख देते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबे समय तक यूरोपीय देशों में राजदूत के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया ये बताया गया है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी है भैया, वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर डाइनिंग ने यह कथन कहा है और आपको ध्यान रखना है कि यह कथन मैकियावेली के संदर्भ में कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। कहीं कहीं ये द प्रिंस लिख करके भी आ जाता है भैया। ये बीए और एमए में देखिए, बीए में जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो उसमें बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो आपके सम्मुख लिखे हुए वही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रिंस के अंतिम अध्याय में वर्णन है, यानी कि किसका वर्णन किया गया है? तो प्रिंस का जो अंतिम अध्याय है इसमें इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट हुआ है। अर्थात इटली की जो दशा थी उसमें देखा जाए तो कुशासन का आरोप वहाँ पर बहुत बढ़ रहा था। इस प्रकार की विभिन्न दशाएँ वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया भैया गया है कि मैकियावेली के आदर्श राज्य को किसने पूर्ण किया? तो आपको ध्यान रखना है ये कावूर थे, काबुल लिख दिया गया है गलती से, माफ़ कीजिए। कावूर और गैरीबाल्डी ने, जो इनके शिष्य थे, इन्होंने ही क्या किया है, आगे इनके आदर्श राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया, ध्यान रखना है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। आगे देखते हैं जी, हाँ ध्यान रखेंगे। फ्लोरेंसवासी किसके विरुद्ध जागरूक हो गए थे? ये प्रश्न पूछा गया है। तो पोप की निरंकुशता के प्रति ये जागरूक हो गए। देखिए इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इटली में सामान्य रूप से जो धर्म के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा था, कह सकते हैं उन्हें ठगा जा रहा था। परंतु मैकियावेली ने एक विचारधारा वहाँ पर उत्पन्न की थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने पाखंड के खिलाफ एक पाखंड पताका लहराई, जिसके माध्यम से लोग धीरे धीरे जो पोप की निरंकुशता थी या उनका जो कुशासन था, जो कह सकते हैं भ्रष्ट आचरण था, उसके प्रति जागरूक हो गए और उन्होंने धीरे धीरे उनके प्रति क्रांति करना भी प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है भैया कि इटली का चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में कानून निर्माता, या कह सकते हैं कि आधुनिक कानून को नया रूप देने का कार्य कौटिल्य या चाणक्य ने किया था, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यूरोपीय देशों में वही कार्य मैकियावेली ने किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि मैकियावेली का जन्म कब हुआ था भैया? तो ये 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1527 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। अगला प्रश्न रिपीटेड पूछा गया है कि प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मैकियावेली है। अगला प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण है भैया, पुनर्जागरण का शिशु किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है और इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये समस्त प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा था? तो इन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य था उसका स्वभाव ईर्ष्यालु था, या फिर कह सकते हैं कि वो महत्वाकांक्षी था। देखिए इनके समय में ये बताया गया है कि जो राज्य था मैकियावेली के समय में, तो उस समय में जो मनुष्य था वो बर्बर था, एक हिसाब से देखें तो वह असभ्य था और सामान्यतः एक भूमि प्रदेश या एक दूसरे को जीतने की चेष्टा में क्या हुआ कि उसने एक संघर्ष प्रारंभ कर दिया था और उस संघर्ष में अगर देखें तो कानून का दमन हो रहा था और इसी कानून को दूर करने का जो प्रयास किया है वो मैकियावेली ने ही किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का प्रमुख तत्व क्या है? तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि भय, अर्थात अभी आपको बताया गया
कि जब संघर्ष प्रारंभ हो गया था तो उस दशा में इटली में भय की दशा व्याप्त हो गई थी और अगर देखा जाए तो समस्त वातावरण जो था वो कह सकते हैं कि भय से घिरा हुआ था और इस समय जो निरंकुश शासक था वो जनता को प्रताड़ित कर रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताया गया है जी, यहाँ ध्यान देंगे संविदा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संविदा सिद्धांत है वो मैकियावेली ने प्रस्तुत किया है और ये राज्य से संबंधित था, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सामान्य रूप से जो मैकियावेली का राज्य था तो राज्य में अगर हम बताएं तो इसमें यह बताया गया है कि मैकियावेली के अनुसार राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है जिसमें ना तो एक औपचारिक राज्य था और ना ही मनुष्य के लिए कोई नियम यहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे। मानव स्वभाव से दुष्ट, स्वार्थी, अहंकारी था जिस कारण एक दूसरे की संपत्ति पाने की चेष्टा करते थे और वो संघर्ष के रूप में उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में मैकियावेली ने अपने राज्य को दो रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो रूप बताया गया है वो इनका उत्तम रूप बताया गया है जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक राजतंत्र आता है। उसके बाद इसमें एक आ जाता है विकृत रूप जिसमें तानाशाही और धनिक तंत्र या वर्गतंत्र, इसके साथ साथ प्रजातंत्र भी इनका ही एक रूप माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न भैया ये बताया गया है कि राजा को प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन मैकियावेली का है। अर्थात मैकियावेली ने जो राजा के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसमें एक शुद्ध आचरण की बात प्रस्तुत की है और मैकियावेली के सिद्धांत को राज्य के आचरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये बताई गई हैं कि अधिकाधिक शक्तियों का अर्जन ना किया जाए और राजा को साम, दाम, दंड और भेद तीनों को अपनाना चाहिए, यानी कि समस्त जो बताए गए हैं उनको सबको अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि राजा को सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि एक आदर्श राजा वही हो सकता है जो कानूनों का कठोरता से पालन करे या फिर कह सकते हैं कि सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति को बनाए रखे। देखिए ये स्थिति जब बनी रहेगी तो जो सेना होगी वो हमेशा जागरूक रहेगी कि किसी भी दशा में क्या होगा कि वो जागरूक रहेगी और अपने आप को एक राष्ट्र की सेवा के प्रति कह सकते हैं कि तैयार रखेगी। उसके बाद में आगे इन्होंने ये बताया है कि राष्ट्रीय सेना का गठन अवश्य होना चाहिए, आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, सम्मानपूर्ण आचरण सभी का अधिकार होना चाहिए, योग्य मंत्रियों का चयन किया जाना चाहिए और उनसे ही परामर्श लेनी चाहिए। देखिए साथ साथ उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो राजा है उसे चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त के परिप्रेक्ष्य में कौटिल्य ने भी यही विभिन्न प्रकार की बातें बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मितव्ययिता लेकिन साथ ही उदारता को भी अपनाना चाहिए, व्यापार और वाणिज्य का विकास करना चाहिए जिससे राज्य का आर्थिक विकास हो सके, कला और साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए, राजा का एक प्रमुख कर्तव्य है। इसके साथ साथ निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखें जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो कह सकते हैं कि स्थिति है वो मजबूत हो सके, और विजित राज्य की जनता से मैत्रीपूर्ण भाव रखना जिससे आने वाले समय में विद्रोह की आशंका ना होने पाए। तो अगर देखें तो ये सब आचरण सिद्धांत में राजा के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया ये बताया गया, गलत टाइपिंग हो गई है कि शासन के कितने विकृत रूप बताए गए। अभी हमने आपको बताया था कि शासन के दो रूप होते हैं, एक हो गया उत्तम रूप, दूसरा हो गया विकृत रूप। तो विकृत रूप में तानाशाही, धनिक तंत्र या वर्गतंत्र या फिर प्रजातंत्र आता है। आगे देखेंगे भैया, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि मैकियावेली ने गणतंत्र का विवेचन, देखिए विवेचन है भैया, विवेचन किस पुस्तक में किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली ने जो गणतंत्र का विवेचन किया है वो अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में किया है। आगे बढ़ते हैं, मैकियावेली का झुकाव गणतंत्र की ओर है, ये किसने कहा है, तो ये प्रोफेसर डाइनिंग ने कहा है, क्योंकि मैकियावेली ने क्या किया है, सामान्य रूप से जो एक भ्रष्ट शासन था उसे समाप्त करके राज्य में गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है। हम आगे बढ़ेंगे भैया, ध्यान देंगे जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है, तो ये मैकियावेली को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह प्रथम विचारक है, वह का तात्पर्य है यहाँ पर मैकियावेली से, और ये कथन किसका है, ये मैक्सी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैकियावेली की दृष्टि स्पष्ट है लेकिन उसमें दूरदर्शिता का अभाव है, यह कथन किसका है, तो भैया यह जो कथन बताया गया है यह डॉक्टर मोरे का कथन बताया गया है। देखिए मैकियावेली में की जो पद्धति है उसकी कुछ रूपों में कुछ लोगों ने या कुछ दार्शनिकों ने आलोचना भी की है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं जिसको उन्होंने दूर करने का प्रयास नहीं किया है। इसके साथ साथ इनका यह भी मानना है कि जो मानव संबंधी धारणा प्रस्तुत की है वो धारणा गलत है इनकी, और दोहरे नैतिक मापदंड का भी उन्होंने प्रतिपादन कर दिया जो भी गलत है सामान्य रूप से। इसके साथ साथ राष्ट्रीयता, संप्रभुता व कानून संबंधी जो इनके विचार हैं वो अस्पष्ट हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, और राजनीति शास्त्र के
मूल प्रश्नों की इन्होंने उपेक्षा कर दी है, यानी कि जो रणनीतिशास्त्र के जो मूल बिंदु हैं उन पर इन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है, जिस कारण अधिकतर इनकी आलोचना भी होती है। आगे बढ़ेंगे भैया। उत्तम शासन के कितने रूप हैं भी आपको बताया गया, 3 रूप हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, ये मैकियावेली की पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक का नाम है कि युद्ध की कला। पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया इसके लेखक मैकियावेली ही हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि फ्लोरेंस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी मैकियावेली ही हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि जो राज्य का आचरण सिद्धांत है तो वो किसने दिया है? वो मैकियावेली ने ही प्रतिपादित किया है। यहाँ पर भैया एक प्रश्न सामान्य रूप से ये पूछ लिया जाता है कि जो मैकियावेली है उसे अगर देखें तो आधुनिक युग का जनक या आधुनिक युग का मनु क्यों कहा जाता है? तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए जिन पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया गया है कि मैकियावेली जो था वो पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य का एक संदेश दिया था, अर्थात जो राज्य होगा वो राष्ट्रवादी धारणा पर आधारित होगा। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि राज्य की जो आधुनिक स्थिति हैं उनको देखते हुए इसका गठन किया जाना चाहिए। आगे जो मैकियावेली ने बताने का प्रयास किया है कि जो राज्य है उसकी वो प्रभुसत्ता का पोषक है, अर्थात जो संपूर्ण शक्ति है वो राजा के पास होनी चाहिए और उसके माध्यम से क्या करेगा? वो जनता पर शासन का कार्य करेगा। उसके बाद में अगली बात ये बताई गई है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण कर दिया। तात्पर्य यह है कि जब मैकियावेली हुआ था उसमें हमने अभी आपको बताया कि जो चर्च के पोप थे, जो चर्च के पादरी थे, वो शासन में एक भ्रष्ट प्रशासन फैला रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया मैकियावेली ने वो धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो उसने धर्म को अलग किया राजनीति से। आगे देखते हैं, अगला बिंदु उसने ये बताया कि शक्तिवादी राजनीति की जो कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया वो मैकियावेली ने ही किया। उसके बाद मैकियावेली जो था वो व्यक्तिवाद का समर्थक था, अर्थात वो व्यक्ति के कल्याण की बात प्रस्तुत करता है। आगे जो बातें बताई गई हैं वो इस प्रकार से बताई गई हैं कि भौतिकता और उपयोगिता का जो प्रवर्तक था वो मैकियावेली ही था। इसके साथ साथ संघ राज्य का वह प्रथम विचारक माना जाता है और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों की अगर हम बात करते हैं तो उसका वह अनुयायी था, यानी कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसने आधुनिकता का समावेश किया है। आगे देखते हैं, अगला बिंदु ये बताया गया है कि जो नैतिकता है, यानी कि मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से पृथक किया है और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि इसमें नैतिकता को कह सकते हैं कि समाविष्ट वहाँ पर कर दिया है। और अधिकतर जो मध्यकालीन विचारक थे यही बात है उसकी जो उसे अन्य विचारकों से अलग कर देती है। अगर हम सोफिस्ट विचारकों को के अतिरिक्त हम अन्य सभी विचारकों की बात करते हैं तो सबने नैतिक जीवन को महत्व दिया है। मैकियावेली यहाँ तक कहता है कि सामान्य रूप से न तो कोई प्राकृतिक कानून और ना ही कोई सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत कोई अधिकार है, राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए। ये बातें मैकियावेली ने बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि जो राज्य होना चाहिए वो उदारवादी होना चाहिए, परंतु कानून का पालन वहाँ पर कठोरता से होना चाहिए। और जो विधिकार अर्थात जो कानून का निर्माता है न केवल राज्य का वरन समाज का भी निर्माता होता है, जिसमें उसके समस्त नैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक संस्थान जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। पुस्तक अगर देखा जाए तो 3 पुस्तकें आपको बताई गई हैं, द प्रिंस हो गई, डिस्कोर्सेज हो गई, युद्ध की कला हो गई। ये मैकियावेली की अति महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें वो मानी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा भैया मैकियावेली के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण कथन आपको बताए गए हैं। देखिए ये जो परीक्षाएं बताई, ये जो आज प्रश्न बताए गए हैं आपके बीए हो गया, एमए हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी लेक्चरर हो गया, या फिर जो दिल्ली टीजीटी का फॉर्म अभी आप ऑनलाइन होने वाला है, उनके परिप्रेक्ष्य में ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और जो भी आपके मित्रगण हैं जो स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें इसे शेयर अवश्य करें, जिनसे उन लोगों को भी ये कह सकते हैं कि उत्तम जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा के पूर्व क्या होगा कि हम समस्त PDF आपकी तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको समस्त PDF हमारे जो लिंक होंगे उनके माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।